अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शहन है और आज मैं आप लोगों को नेचर, साइंस और साइंस के जो टाइप्स है, साइंस जो एक्सप्लेन हुआ है, मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ। नेचर क्या है? नेचर ये जनरल क्वेश्चन है कि नेचर क्या है। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि व्हाट इज नेचर। नेचर क्या है? ऑल थिंग्स सराउंडेड अस मेड बाय अल्लाह इज नोन एज नेचर। जितने भी चीज है जो हमारे माहौल में मौजूद है और इन चीजों को अल्लाह ताला ने बनाया है, इसको हम नेचर कहते हैं। एंड द थिंग इज नोन एज नेचुरल थिंग, और इस थिंग को हम नेचुरल थिंग कहते हैं। नेचर में हमारे पास आते हैं वाटर, मून, सन, गैलेक्सी, स्टार्स, यूनिवर्स, हद तक कि ये दुनिया जो है ये भी किस चीज में आता है? ये नेचर में आता है। सो वी कैन आल्सो से द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड नेचर। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड नेचर। तो फिर इसको हम नेचर कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है ये भी अल्लाह ताला ने बनाई है, ये किसी इंसान तो नहीं बनाई है। फिर इसके बाद हम चले जाते हैं साइंस की तरफ कि साइंस क्या है। साइंस का जो लफ्ज है साइंटिया से निकला है, और साइंटिया का मतलब जो है हमारे पास नेचर का है, नेचर का। अब ये तो इसकी मानी है। डिफिनेशन किस तरह है? डिफिनेशन, सो द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। जब हम नेचर के मुताला करते हैं तो इसको हम साइंस कहते हैं। अगर आप लोग ये क्वेश्चन भी करेंगे तो ये तो हम फिजिक्स का डिफिनेशन भी करेंगे, ये भी सही है, और फिजिक्स अपनी जगह पर सही है और साइंस की जो डेफिनेशन है वो अपनी जगह पर सही है। और ओल्ड डिफिनेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि द नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, देन दिस इज नोन एज साइंस। हम इस तरह भी साइंस का डिफिनेशन करते हैं, द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड साइंस। जब हम लिविंग और नॉन लिविंग की मुताला करते हैं तो इसको हम भी साइंस का नाम देते हैं। ये भी साइंस है, क्योंकि नेचर इज कंप्राइजेस विद टू थिंग्स, नंबर 1 लिविंग थिंग एंड नंबर 2 नॉन लिविंग थिंग। ओके, और फिर इसके बाद ह्यूमन आता है। जब हम ह्यूमन की स्टडी करते हैं तो इसको हम एंथ्रोपोजेनिक साइंस कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक साइंस इसलिए कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ह्यूमन बीइंग पर, सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग की डिजीज को मालूम करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग के हार्ट को स्टडी करते हैं, तो डेट इज साइंस। तो ये भी साइंस है, लेकिन यह हमारे पास एंथ्रोपोजेनिक साइंस है, एंथ्रोपोजेनिक साइंस। और फिर इसके बाद हम चले जाते हैं कि साइंस की टाइप्स क्या है। साइंस के टाइप में 1 फिजिकल साइंस आता है, नंबर सेकंड बायोलॉजिकल साइंस आता है। फिजिकल साइंस को हम मटेरियल साइंस भी कहते हैं, क्योंकि मटेरियल जो भी मटेरियल हो वो हमारे पास नॉन लिविंग होता है, तो इसको हम मटेरियल साइंस का नाम भी देते हैं। और फिर इसके बाद बायोलॉजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस। फिर इसके बाद शाबाश, experiment on non-living matter or inorganic matter or abiotic matter of the nature। जब हम नॉन लिविंग की मुताला करते हैं, जब हम एबायोटिक की मुताला करते हैं, जब हम इनऑर्गेनिक की मुताला करते हैं, तो that's why it is known as physical science और material science। जितने भी मटेरियल है, मटेरियल, what is material? Material is the substance from which other matter is formed, from which other thing is formed, then this is called material। तो इसको हम मटेरियल कहते हैं। इंसान से तो हम कुछ भी नहीं बना सकते, तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस में आता है, ये मटेरियल साइंस में नहीं आता। ह्यूमन बीइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मटेरियल साइंस। ओके, फिर इसके बाद बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस क्या है? जब हम लिविंग बॉडी की मुताला करते हैं, जब हम लिविंग की डिस्कशन करते हैं, और जब हम लिविंग पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या? शाबाश, बायोलॉजिकल साइंस। और बायोलॉजिकल साइंस में बायोटिक कंपोनेंट पर एक्सपेरिमेंट होगा, और ऑर्गेनिक मटेरियल पर एक्सपेरिमेंट होगा, और लिविंग थिंग पर एक्सपेरिमेंट होगा। ओके, अब एक्सपेरिमेंट क्या है? व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? द थिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ऐसा थिंग जो मुशाहिदे के अंदर हो, जब हम इस पर मुशाहिदा करते हैं, जैसे कि हमारे पास फैन है, जब हम फैन पर मुताला करते हैं और ये फैन जो है इसके हम चीर पढ़ करते हैं, तो ये आता है मटेरियल साइंस में।
और फिजिकल साइंस में। थैंक यू, वस्सलाम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज की है, आप लोग इसको सीख लें। ओके, थैंक यू, वस्सलाम।